हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी जो है एक गरीब लड़के की है जो अपने ही परिवार वालों से अपनों से ही परेशान रहता था। दोस्तों, लेकिन एक अपने दोस्त जादूगर की मदद से उसने जो है अपने परिवार को सुधारा भी और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है। एक शिवपुरी नामक गांव में एक राकेश नाम का एक लड़का रहा करता था। वह अपने भैया भाभी के साथ में रहा करता था और उसके भैया जो हैं पैसे वाले थे और अपने पिता की सारी संपत्ति उन्होंने अपने नाम करवा ली थी और छोटे भाई के वो कुछ नहीं दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी जैसी उससे कहती थी वह उसका भाई उसका वैसा ही करता था और अपने छोटे भाई को हमेशा परेशान करता था और उसका भाई हमेशा दुखी रहता था। उसको खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के कपड़े तक के लिए काफ़ी दिक्कत रहती थी और वह अपने भाई से बहुत प्यार करता था। वह उसे जो है छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी भाभी इसी चीज़ के लिए उसको जो है काफ़ी प्रताड़ित करती रहती थी और वह उस दर्द को सहता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी भाभी ने फिर उसे सताया तो वह दुखी होकर, जब भी वह दुखी होता था वह जंगल में चला जाता था और वहाँ पे जाके एक पेड़ की छाँव में बैठ के रोता था। ऐसे ही क्या हुआ कि उस दिन भी वो गया और जंगल में बैठ के रो रहा था। तभी क्या हुआ कि बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। उसने देखा ये आवाज़ तो आदमी की है, ये आवाज़ कहाँ से आई। तो उसे दिखाई दिया कि एक आदमी दौड़ रहा है और उसके पीछे एक शेर दौड़ रहा है। तो वह तुरंत जो है वह अच्छा शिकारी भी था, तो उसने जो है उस आदमी को उस पेड़ के पीछे छिपा दिया और चाकू से उस शेर को मार डाला। और उसके बाद जो है उस आदमी की जान में जान आई। तो वह आदमी जो है आया, कहा धन्यवाद दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज ये मेरा शेर जो है मेरा अंतिम काम कर डालता। उसके बाद राकेश ने जब उस आदमी को देखा तो वह आदमी जो है थोड़ा सा उसे अजीब लगा। राकेश ने पूछा, कहा तुम कौन हो। तब उस आदमी ने बताया कि मैं एक जादूगर हूँ, मैं यहाँ पर जंगल में जो है जादूगरी का अभ्यास करने आया था और मेरे पीछे ये शेर पड़ गया, लेकिन तुमने मेरी जान बचा लिया। लेकिन ये बताओ, मैं तो यहाँ जादूगरी का अभ्यास करने आया था, तुम क्यों यहाँ पे आए थे। तब उस राकेश ने बताया कि मैं तो यहाँ पे हमेशा आता रहता हूँ, यहाँ तो मैं शिकार भी करता हूँ। लेकिन उसका जब वो जादूगर उसका चेहरा देखा तब उसने कहा, नहीं दोस्त, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम सच सच बताओ, तुम्हारे हर कष्ट का मैं निवारण करूँगा। तब राकेश ने अपनी सारी दुखी कथा उस जादूगर को सुनाया। जादूगर सुना और मुस्कुराया, कहा ये तो हर घर की कहानी है दोस्त, कोई बात नहीं, मैं तुमको एक जादुई थैला देता हूँ। इस थैले में कभी भी पैसे नहीं ख़त्म होते हैं, तुम उन लोगों को पैसा चाहिए ना, तुम पैसा देते रहो और तुम अपने भैया के साथ में खुशी खुशी रह लोगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तब उसके बाद राकेश खुश हो गया और थैला लेके आया। तो भाभी उसको लगी परेशान करने फिर से, जैसे रोज़ करती हैं। तब उसने कहा, भाभी आज परेशान मत करो, आज मेरे पास पैसे हैं। तो उसकी भाभी ने देखा, कहा हाँ इसके पास तो सही में पैसे हैं। कहें तुम्हारे पास कैसे पैसे आए। कहें नहीं, आज मैंने जंगल में मजदूरी किया तो मुझे पैसा मिल गया। उसने इस तरीके से अपने भाभी को बहकाया और पैसा उसकी भाभी ने ले लिया। फिर कुछ दूसरे दिन हुआ, फिर वो पैसा निकाल के दिया। तब उसकी भाभी को शक हुआ और तब उसने चोरी से उसके कमरे में देखा कि तो जादुई थैले से पैसा निकाल रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, राकेश जंगल गया था तो उसने चोरी से उसका जो है जादुई का थैला चुरा लिया और जब वो आया अपने कमरे में देखा तो उसका थैला नहीं था और फिर से भाभी ने उसको परेशान करने लगी उसको पैसे के लिए। तो वह फिर दुखी हो गया, फिर उसी जंगल में गया। लेकिन वो जैसे ही दुखी हुआ, जादूगर को तुरंत फिर से जादू से पता चल गया और आ गया। तो कहा, क्या हुआ दोस्त, अब क्यों दुखी हो रहे हो। कहा, अरे जो तुमने जादुई थैला दिया था वो पता नहीं कैसे गायब हो गया जादू से। तो जादूगर कहा, कोई बात नहीं दोस्त, तुम्हें खाने की दिक्कत हो रही है, मैं तुमको एक जादुई टिफ़िन दे रहा हूँ जिसमें हमेशा खाना रहता है।
तो तुम्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वह टिफ़िन लेके गया। तो उसके बाद वो अपना टिफ़िन से खाना निकाल के खा लेता था और कभी भूखा नहीं रहता था। उसकी भाभी को फिर शक हुआ कि इसने फिर कुछ गड़बड़ किया है और कुछ लेके आया है। तो उसकी भाभी ने फिर उसका पकड़ लिया, इसके पास जादुई टिफ़िन है। तो उन्होंने क्या किया, उसका वह टिफ़िन भी चुरा लिया और उसके बाद वो 2-3 दिन बिना खाना खाए रह गया। उसकी तबीयत भी ख़राब होने लगी। तो एक दिन फिर वह जंगल में गया। फिर उसके जादुई दोस्त को पता चल गया, क्योंकि उसके जादुई दोस्त ने उसके शरीर पे एक जादुई मार्क लगाया था, जिससे कि जब जब ये दुखी होगा तब तब मुझे पता चल जाएगा। और ये बात उस राकेश को नहीं पता थी। फिर क्या हुआ कि जब वो तीसरी बार दुखी हुआ तो जादूगर आया। तो जब उसको दुखी देखा तब उस जादूगर ने राकेश से कहा, मैं तुमको इतना अच्छा सामान देता हूँ, कैसे गायब हो जाता है? तुम अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पाते हो। तो कहा, दोस्त मैं अपनी चीज़ों को संभालता हूँ, लेकिन कैसे गायब हो जाता है कुछ मुझे पता नहीं है और घर में ही नहीं मिलता है। कहा, दोस्त तुम्हारे सामान घर वाले ही चोरी करते हैं। कहें अब मैं अगर पूछने जाऊँगा तो भैया फिर से नाराज़ होंगे, तब मैं क्या करूँगा? तब जादूगर मुस्कुराया और कहा, रुको दोस्त, मैं तुमको एक चीज़ देता हूँ। तो उसने एक जादुई डंडा दिया और कहा, ये डंडा लेके जाओ अपने घर, और अब की बात फिर तुम्हारी भाभी तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। और इस डंडे से तुम बस अपने भाभी के सामने ये कह देना कि चलो जादुई डंडे अपना काम दिखाओ, और सारा चीज़ तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तो कहें ठीक है। तो डंडा लेके गया। तो घर पहुंचने पर देखा कि दरवाजे पे भैया और भाभी दोनों लोग बैठे हुए हैं। तो भाभी ने पहले से ही भैया को भर रखा था। भैया ने पूछा, अब क्या लेके आए हो और कौन तुमको रोज़ ये सब सामान देता है? तो उसके भैया लगे डांटने। तो वो कहा, उसने वही डंडा निकाला, कहा, डंडा अब तुम अपना कमाल दिखाओ और सब कुछ सच बताओ। उसके बाद वो डंडा तुरंत उनके भैया भाभी के ऊपर बरसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका जादुई थैला उसके भैया ने गायब किया था और उसका टिफ़िन उसकी भाभी ने गायब किया था। और उसने कहा, भैया भाभी ये तब तक आप लोग को मारता रहेगा जब तक आप लोग सुधर नहीं जाओगे और जो मेरा सामान लिए हो वापस नहीं करोगे। तुरंत उन लोग गए, टिफ़िन भी लेके आए और उसका थैला भी लेके आए और अपनी भूल का पश्चाताप भी किया और डंडा शांत हो गया। उसके बाद भाभी ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि मैंने धन और घर के लोभ में तुम्हारे भैया को उस्काया और तुम्हें डटवाया। और उसके बाद उसकी भाभी उसकी माँ बन गई और उसके जो भाई थे वो उसके पिता बन गए। और उसके बाद राकेश अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगा और वहाँ पे हमेशा अच्छा होने लगा। दोस्तों, इस तरीके से यह छोटी सी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी को नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का हमेशा साथ दीजिए। अगली कहानी का इंतजार करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।